पीएससी विजन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए बेटा, क्लास 9th की मैथ में हम करा रहे थे अध्याय 2 राजू प्रकाशन करा रहे थे, जिसमें प्रश्नावली 2.4 का चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है। उपयुक्त सरसमकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। क्या करना है? प्रत्येक का प्रसार करना बेटा, ठीक है। अब देखना है, इसमें क्वेश्चन दिया है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो सॉल्व डालना है। क्या डालना है? सॉल्व डालेंगे और मन से करेंगे। बेटा मेरा चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। आइए आप क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। x प्लस 2y और प्लस 4z, क्या है? 4z है का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? सरसमिका होती है जिसे हम फार्मूले बोलते हैं। क्या होता है फार्मूला? फार्मूला होता है x a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या? 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, क्या होता है? प्लस 2ca। इसी फार्मूले में रख देना है, इस फार्मूले में रख देना है। a का मान x है, b का मान 2i है और c का मान कितना है? 4z है। a का मान x है, b का मान 2i है और c का मान कितना है? 4z। इसमें रख देंगे, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा? a का मान कितना है? x है, तो x का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है? 2i का स्क्वायर प्लस फिर c का मान कितना है? 4z है। क्या दे रखा है? 4z का स्क्वायर, ठीक है। 4z का स्क्वायर इसमें रख दिया, c का मान। फिर इसके बाद क्या है? 2ab, 2a का मान कितना है? x है, a का मान कितना है? x है और b का मान कितना है? 2, क्या है? 2y है, b का मान कितना है? 2y, क्या है? 2y है b का मान। फिर इसके बाद क्या है? आगे क्या है? 2bc, तो 2bc, b का मान कितना है? b का मान 2i है और c का मान कितना है? 4z दिया गया है। क्या दिया है बेटा? समझ में आएगा। आप मन से मेरे साथ करते रहिएगा, ईमानदारी से करिएगा, 100% समझ में आएगा। नहीं आएगा? कैसे नहीं आएगा? जब हम मन से कराएंगे तो आएगा, क्यों नहीं, ठीक है। इसके बाद देखो 2 और c का मान कितना है? 4z है, 4z रख देंगे और इसके बाद a का मान कितना है? x है, a का मान क्या है? x है, ठीक है। अब इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको बाद सर इसमें क्या होगा? 2i है, तो बेटा देखो 2 स्क्वायर का मतलब 2 बार आपस में गुणा होता है, तो 2i मल्टीप्लाई 2i मल्टीप्लाई 2i, 2i गुणे 2i गुणे 2i तो कितना हो जाएगा? 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। इसमें एक घात, इसमें एक घात, कितनी घात हो जाएगी? 2 घात हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई होगी। तो यहां हो जाएगा 4y स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 4y स्क्वायर। फिर 4z स्क्वायर, तो 4z का 4z में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का 4 में गुणा करेंगे बेटा, 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 और z एक घात है, एक घात है तो क्या हो जाएगा? z स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 16z स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा? 16z स्क्वायर हो जाएगा मेरे बच्चे। अब इसको देखो, इसमें 2 दुनाई 4, 2 दुनाई 4 तो कितना हो जाएगा? 4 और x और y हो जाएगा, xy हो जाएगा, 4xy हो जाएगा। आगे देखेंगे, फिर इसके बाद इसमें करेंगे 2 का 2 में गुणा हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 4 का 4 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, 16yz हो जाएगा प्लस। अब आगे देखते हैं, इसमें देखेंगे 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 8 हो जाएगा और इसके बाद zx हो जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ गए हो बच्चे? एक एक डिटेल में समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए तो एक बार वीडियो बैक करके फिर देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी एक नहीं आता तो वीडियो बैक करके देखना है। नहीं समझ में आए इसके बाद भी तो एक काम करना है, एक काम ये करना है कि कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है, पिन करना है, बोलना है कि सर समझ में नहीं आता, एक बार फिर बता दीजिएगा। कोई भी फिर बताना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया होगा और कमेंट बॉक्स में, और उसमें आप डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसमें आप देख लेना और उसमें मैसेज कर देना, कोई डाउट रहे आपको क्लियर कर दे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। इसी का दूसरा क्वेश्चन कराएंगे 4 का
अब सेकंड नंबर क्वेश्चन कराएंगे। 4 का सेकंड नंबर क्या है बेटा? 4 का सेकंड नंबर राइट करते हैं। अब 4 का सेकंड नंबर दिया है 2x माइनस वाई और प्लस जेड का होल स्क्वायर, इतना दिया है बेटा, इतना दिया है। अब इसको कैसे लिखेंगे? सॉल्व में एक बार क्वेश्चन लिख लेंगे। लिख लिया, ओके ठीक है। अब आगे क्या करेंगे बेटा? आगे इसको ऐसे लिखे 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या करेंगे? होल स्क्वायर। इसको कोष्टक के अंदर माइनस वाई कर लेंगे। अब इसके बाद हमको बस एक ही फार्मूले में काम कर लेना है, वही फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca में काम कर लेना, ठीक है। इतने में काम कर ले, यही फार्मूला लिखना है, लिख लेना है। फार्मूला बोले या सरसमका बोले, दोनों एक ही बात है। तो फार्मूला लिखना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सर हर क्वेश्चन में फार्मूला लिखना जरूरी है क्या? हाँ बेटा, हर क्वेश्चन में तो फार्मूला लिखना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में फार्मूला लिखेंगे, उसी के उसमें रख देंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा? आपको फार्मूला भी रट जाएगा, ठीक है। आप मन से मेरे साथ करते रहिएगा, केवल ईमानदारी से मेरे साथ करना है। यदि आप मेरे साथ ईमानदारी से करते रहेंगे ना तो आपका बच्चा होगा, ये बात का वादा है, ठीक है। अब a की जगह में क्या है? 2x है, a का मान 2x है, b का मान माइनस वाई है और c का मान z है। इसमें रख देंगे, इस फार्मूले में रख देंगे ना, हाँ तो काम हो जाएगा। तुरंत रखो तो आ जाओ, देखो रखते हैं, है ना। तो a का मान 2x है और b का मान माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा और c का मान क्या हो जाएगा? z स्क्वायर हो जाएगा बेटा। फिर इसके बाद क्या करेंगे? 2a का मान कितना है? 2x है तो 2x हो जाएगा। b का मान कितना है? माइनस वाई है प्लस 2bc तो 2 और b का मान माइनस वाई और c का मान कितना है? z है, ठीक है। फिर इसके बाद 2ca क्या है बेटा? 2ca होता है ना, और c का मान कितना है? z है। और इसके बाद a का मान कितना बेटा? 2x है। क्या है? 2x है। अब गुणा करेंगे आपस में, ठीक है। स्क्वायर लगा है सर, क्या करें बेटा? क्या नहीं करना है? स्क्वायर लगा है तो उसका आपस में 2 बार गुणा कर देना है। तो 2x गुणे 2x, सर हमको समझ में नहीं आता, आप गुणा कैसे कर देते हैं? तो बेटा संख्या का संख्या में गुणा करना है, तो 2 का 2 में 4 हो जाएगा, 2 नहीं 4 हो जाएगा। एक घात इसकी है, एक घात इसकी है, कितनी हो जाएगी? 2 घात हो जाएगी ना बेटा। आ जाओ तो कितना करेंगे? 4x स्क्वायर हो जाएगा। सर इसको माइनस करें या प्लस करें, हमको समझ में कुछ नहीं आता है बेटा। आ जाओ बाहर देखते हैं। माइनस वाई गुणे माइनस वाई, बेटा कभी भी माइनस का माइनस में गुणा करते हैं ना, हमेशा प्लस आता है। क्या आता है? हमेशा प्लस आता है, ठीक है। एक घात इसकी है, एक घात इसकी है, तो कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर हो जाएगा। माइनस माइनस का गुणा हमेशा प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद सर इसको क्या करें? अरे बेटा वैसे छाप दो जैसे लिखा हुआ जेड स्क्वायर, जेड का जेड में गुणा करेंगे जेड स्क्वायर हो जाएगा। अरे करके दिखा दो सर, लो करके दिखा देते। एक घात कितनी घात हो जाएगी? 2 घात हो जाएगी। मेरी बात तो समझ में आ रही होगी। इसके बाद देखो सर आगे बता दीजिए। आ जाओ बेटा जल्दी आ जाओ। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस गुणा हमेशा माइनस होता है। प्लस माइनस का गुणा क्या होता है? हमेशा माइनस होता है। तो क्या करेंगे? 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 और एक्स वाई हो जाएगा बेटा। आगे करेंगे मन से ना। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा? 2 और वाई जेड हो जाएगा। आगे सर बता दीजिए। अरे बेटा बिल्कुल बताएंगे। यहाँ कहीं माइनस नहीं है तो प्लस आएगा, ठीक है। कहीं माइनस है क्या? कोई माइनस वाइनस नहीं, यहाँ जो उड़ाते। तो 2 का जेड में गुणा करेंगे तो जेड, और 2 का 4 में, पहले संख्या देखो ना, कोई संख्या तो नहीं है। तो 2 संख्या, यहाँ भी संख्या, तो 2 नहीं 4, और इसके बाद सर जेड एक्स हो जाएगा क्या? हाँ बेटा ये भी हो जाएगा। समझ में आया होगा बेटा। मन से करना है आपको, ईमानदारी से करना, समझ में आएगा, 100% आएगा। करते तो रहिएगा मेरे साथ, बस ईमानदारी से आपको करना है।
और मेरे साथ लोड करना है। हाँ, समझ लेना मन से, यदि मन से समझोगे नहीं ना तो ही दिक्कत है। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है बेटा। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कराएंगे। तीसरा क्वेश्चन कराएंगे बेटा, चौथा का तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा देख लेते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है -2x प्लस 3y और प्लस 2z। क्या है? 2z का होल स्क्वायर। आगे आजा, ध्यान देते हैं, एक एक मन से कराएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ, -2x प्लस 3y और प्लस 2z। सर आ जाओ, फिर मन से करेंगे। देखो सर कैसे करें? अरे करेंगे, ये a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है। हाँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा देंगे। कैसे सर? इसमें माइनस है, तो एक काम करो, कंफ्यूजन हो रहा है, इसको कोष्टक में 2x लिख लो प्लस 3y और प्लस 2z का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब तो प्लस बन गया, a b प्लस c का होल स्क्वायर बन गया। अब फार्मूला लिखना है, क्या लिखना है? फार्मूला लिखना है। क्या लिखना है बेटा? फार्मूला लिखना है बेटा, ठीक है। फार्मूला सर क्या होता, फिर एक बार बता दीजिएगा। आजा बेटा बताते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca हो जाएगा। a का मान -2x है, b का मान 3y है और c का मान क्या है? 2z है। इस वाले फार्मूले में रख देंगे बेटा, तो रखेंगे तो -2x का होल स्क्वायर प्लस b का मान 3y का स्क्वायर प्लस c का मान कितना? 2z का स्क्वायर। सर बहुत आसान लग रहा है। अरे बेटा लगेगा ना, आप मेरे साथ करो तो। हाँ, जब करोगे ना तभी तो आसान लगेगा। हाँ, 2a का मान कितना है? -2x है सर, और b का मान कितना है? 3y है, प्लस इसके बाद 2bc होता है, 2bc। तो 2 और b का मान कितना है बेटा? 3y है, और c का मान कितना है? c का मान 2z है, 2z, ठीक है। आगे देख लेते हैं सर, आगे क्या होगा। तो आगे बेटा 2 और c का मान 2z है, और a का मान कितना है? a का मान बेटा -2x है। क्या है? -2x है। आगे देखो सर, आगे हमको समझ में नहीं आता सर, क्या करें? आजा बेटा करेंगे। -2x का गुणा -2x में करेंगे बेटा, तो बेटा -2 और -2 गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 का गुणा 2 में तो 4 हो जाएगा। एक घात है, एक घात है, 2 घात हो जाएगी, ठीक है। समझ में शायद आ रहा होगा बेटा। 4x स्क्वायर प्लस 3y है। अब स्क्वायर लगा है सर, 3 बार गुणा कर दे क्या? बेटा 3 बार नहीं, फिर स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा करना है। किसी भी संख्या में स्क्वायर लगा है ना, तो उस संख्या में 2 बार गुणा करना होता है। 2 बार करो गुणा, तो 3y और 3y। सर 3 3 जा 6 कर दे क्या? 3 3 जा 6 नहीं होता है, 3 तक का 9 होता है, 3 3 जा 9 होता है, तो 3 3 जा कितना होता है? 9 होता है। y एक घात है, तो y स्क्वायर हो जाएगा। बेटा बेसिक कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता, आएगा समझ में। एक एक बेसिक से कराएंगे, आप वीडियो देखिए तो एक एक मन से कराएंगे। 9y स्क्वायर, फिर देखो 2z है ना, 2z सर 2 बार क्यों गुणा किया बेटा? क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगेगा तो 2 बार गुणा करेंगे। कितनी बार समझा देते, समझ में नहीं आता आपको। हाँ, अब आएगा समझ में, बार बार बोलेंगे तो क्यों नहीं आएगा। तो 2 का 2 में गुणा करेंगे, 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तो 4z स्क्वायर। सर आगे कुछ बता दीजिए। अरे आगे बताएंगे, माइनस गुणा प्लस माइनस प्लस प्लस की क्या गुणा हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सर माइनस कैसे आया? अरे माइनस का प्लस प्लस में गुणा करेंगे माइनस होता है, तो 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, और 4 का गुणा 3 में करेंगे 12, तो 12xy हो जाएगा। प्लस अब यहां तो कहीं माइनस नहीं है, तो प्लस ही रहेगा, तो 2 क्या ही 6, 6 दूना 12 हो जाएगा, 12yz, ठीक है। 12yz हो जाएगा बेटा। फिर आगे देखिए सर, क्या माइनस लगाए प्लस लगाए?
तो बेटा यहां माइनस है। जब कभी भी एक भी माइनस दिखे ना, केवल एक और कोई भी संख्या माइनस ना हो तो हमेशा माइनस आता। दो माइनस दिखे गुणा में तो प्लस आता, ठीक है। तो एक माइनस दिख रहा है तो सर क्या करे, माइनस लगा दे, प्लस लगा दे। बेटा माइनस लगाएंगे और 2 का गुणा 2 में 4 और 4 का गुणा 2 में तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी मन से। हाँ, मेरी बात मन से समझ में आ गई होगी। आप ईमानदारी से मेरे साथ करते तो रहिएगा। एक एक क्वेश्चन करा देंगे, चौथा क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। 3 क्वेश्चन करा दिए, 3 क्वेश्चन करा दिए, चौथा क्वेश्चन है। हाँ, धैर्य रखिएगा, मन से करते रहिएगा, ठीक है। बस आपको ईमानदारी से मेरे साथ करते रहना है। आप करते रहेंगे, आपके लिए बेस्ट होगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मन से करते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ पाना है ना, हाँ, तो पैसा नहीं लगता यहाँ। हाँ, चैनल वाले में पैसा नहीं लगता। मेरे यूट्यूब चैनल पे आइए तो कोई पैसा नहीं लगता है। ऐसे थोड़ी ना चलता, फ्री फ्री सब चला रहे हैं, फ्री, कुछ पैसा वैसा नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या है, चौथा क्वेश्चन दिया है 3a माइनस 7b माइनस 7c। क्या सर दूसरा कोई फार्मूला लगा दे? अरे बेटा नहीं, दूसरा एक ही फार्मूले से काम करना है। हम तो एक ही से कराएंगे, ज्यादा रटना नहीं है। हाँ, एक ही फार्मूले का यूज करना है, बस केवल एक ही फार्मूले का। तो सर क्या करें, तो 3a लिखो माइनस 7b और माइनस c का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख लो बेटा, 3a प्लस माइनस 7b और प्लस c का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब सर क्या करें, इसको भी माइनस कर दो थोड़ा सा, इसको भी माइनस हो जाएगा कोष्टक में। आगे सर फार्मूला बता दो, ठीक है, फार्मूला बिल्कुल बताएंगे, मन से करेंगे, एक एक ईमानदारी से कराएंगे बेटा। a प्लस b का a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो बेटा इसमें सब स्मॉल है तो हम लोग कैपिटल में ले लेते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का है ना, तो क्या करेंगे, पहले a प्लस b लिख लेंगे। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सर हाँ, इसमें रख देंगे। सर आप कैपिटल क्यों ले लिए, स्मॉल क्यों नहीं लिया? बेटा यहाँ स्मॉल दिया था, इसलिए हमको फार्मूले में थोड़ा बदल के रखना पड़ेगा। a का मान कितना है, 3a है, क्या है, 3a का स्क्वायर, इसमें रख देंगे। प्लस b का मान कितना है सर, माइनस 7b का स्क्वायर प्लस c का मान कितना है सर, माइनस c का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a का मान 3a और b का मान कितना, माइनस 7b प्लस 2bc। b का मान कितना है सर, माइनस 7b है और c का मान सर कितना, माइनस c है। आगे सर बता दीजिए, आगे भी है बेटा, फिर 2ca, तो 2c का मान कितना, माइनस c और a का मान कितना है, 3a, क्या है, 3a इतना। अब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान देते रहना, ठीक है, ध्यान देते रहना। तो 3 का 3 में गुणा, 3a गुणे 3a स्क्वायर लगा है सर, इसके 2 बार गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9 और एक घात है, एक घात तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो 9a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस 7b मल्टीप्लाई माइनस 7b, साथ साथ माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस गुणा कितना होता है, प्लस होता है ना बेटा, माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा। तो साथ साथ 49 और b का b में करेंगे b स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 49b स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49b स्क्वायर प्लस माइनस c का गुणा माइनस c में सर कर दीजिए, हमको नहीं आता है। अरे मन से पढ़िए तो पंकज सर की क्लास में, पीएससी विजन क्लासेस में आइए तो एक एक बेसिक से बताइए। यहाँ पैसे वैसे का खेल नहीं है, पेड वाला मामला नहीं है, यहाँ फ्री चलाएंगे, पूरी मैथ खत्म करेंगे, क्लास 9 क्लास 10 की पूरी मैथ खत्म करेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो c का c में गुणा करेंगे तो c स्क्वायर है सर, माइनस माइनस कहां ले गए, अरे बेटा माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। इसके बाद सर इसमें आपने बताया था कि कहीं एक माइनस दिखे गुणा में तो माइनस होता है, 2 माइनस दिखे प्लस हो जाता है, 3 माइनस दिखे माइनस हो जाता है। तो 2 क्या इंच है,
अच्छा सते 42, 42 ए भी हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42। सर अभी अभी आपने बताया 2 माइनस गुणा में दिखे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है, तो वहां प्लस हो जाएगा बेटा। फिर इसके बाद इसको अपन में गुणा करें 2 सत्ते 14 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो सर इसमें कितना है, इसमें तो भी एक माइनस दिख रहा है, तो बेटा एक ही माइनस करेंगे, माइनस आ जाएगा। यहाँ एक माइनस दिख रहा तो माइनस आ जाएगा। फिर 2 त्याही 6 सी ए। मेरी बात शायद समझ में आई होगी बेटा, मन से समझ में आई होगी, मन से समझ में आई होगी। आप ईमानदारी से कर लीजिएगा, ठीक है, मन से कर लीजिएगा बेटा, ईमानदारी से अच्छे से करिएगा। और मेरे चैनल पीएससी विजन क्लास